एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 1 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अगर आपने इसका जो है प्रीवियस जो प्लेलिस्ट थी हमारी दिसंबर की वो नहीं देखी है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आप उसका लिंक आपको विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको प्रोवाइड किया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। So first question here is, name the personality who has announced that the government has extended the benefits of scheme for remission of duties and taxes on exported products to e-commerce products through the courier and postal services। तो इनमें से कौन से पर्सनालिटी है जिन्होंने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है, ठीक है, कि जो गवर्नमेंट एक्सटेंड कर रही है बेनिफिट्स ऑफ स्कीम फॉर रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स टू ई कॉमर्स एक्सपोर्ट। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा, ये अनाउंसमेंट की गई थी पीयूष गोयल द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर हैं। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ इसके साथ यहाँ पे आपको नोट करना है, इन्होंने ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हैंडबुक जो है एमएसएमईज के लिए वो भी यहाँ पे रिलीज की थी, विच वॉज प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द फॉरेन ट्रेड इन न्यू दिल्ली। साथ में ही जो आपका डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, इन्होंने शिप रॉकेट के साथ जो एक ई कॉमर्स इनेबलर है, ठीक है, इन्होंने एक एमओयू साइन किया है सपोर्ट करने के लिए न्यू एंड फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स इन लिवरेजिंग ई कॉमर्स फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, The next आपका क्वेश्चन है, which among the following option is incorrect with respect to the recent data released by the National Stock Exchange in December 2023? तो पहला स्टेटमेंट है, as per NSE data as of 25 December 2023 the total count of investor across India was 8.49 crore, which shows a growth of 22.4% from the last year. Next आपका है, Uttar Pradesh tops the list of states with the highest number of registered investors with a growth of 16.9% with over 1.48 crore registered investors. Next is Bihar, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh have recorded the highest growth among the large states with a rise of 36.6%, 33.8% and 28.9% respectively. Next statement है, West Bengal, Karnataka, Tamil Nadu and Rajasthan have witnessed the increase in a number of investors in a stock market. नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है, द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा हो गया, यहाँ पे इन्होंने विटनेस की है ग्रोथ ऑफ 54.9%, 54% एंड 41.3% रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश ने जो है टॉप नहीं किया है इस लिस्ट को। उत्तर प्रदेश की जगह जो है महाराष्ट्र ने यहाँ पे टॉप किया है, जहाँ पे रजिस्टर्ड इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा देखे गए हैं, विच इज़ 1.48 करोड़। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड नंबर पे आ जाता है उत्तर प्रदेश एंड थर्ड नंबर पे गुजरात आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको नोट करना है कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है लिस्टेड कंपनीज की एनएससी में, इसने सरपास किया है 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, लगभग यहाँ पे इसका जो आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 4.32 ट्रिलियन का। ठीक है, और ये डेटा लिया गया है एज ऑफ 29 दिसंबर 2023। ठीक है, now next is, name the ministry that has launched the National Transit Pass System to enable seamless transit of a forest produce across India। अब जैसे जो ये पास है बेसिकली, ठीक है, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम जो है, इसके थ्रू अब इजीली जो है, जैसे हमारा टिम्बर हो गया, बैम्बू हो गया, इसको इजीली जो है अक्रॉस इंडिया हम ले जा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये अनाउंसमेंट या इसे लॉन्च किसने किया था, इट वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे आपको नोट करना है, जो ये सिस्टम है नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम जो है, ये क्यूआर कोडेड ट्रांजिट परमिट है। ठीक है, यहाँ पे इजीली जो है चेक पे जो गेट है, गेट पे चेक करके यहाँ पे वेरीफाई किया जा सकता है परमिट वैलिडिटी को। ठीक है, एंड इजीली यहाँ पे सीमलेस जो है वर्क किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिस्टम है नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम, ये आपका रिकॉर्ड रखेगा इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, साथ में ही जो कवर करेगा वेरियस सोर्सेज जैसे प्राइवेट लैंड और गवर्नमेंट ओन फॉरेस्ट हो गए। ठीक है, इसके अलावा जो ट्रांजिट पास हैं, दे विल बी इशूड फॉर द ट्री स्पीशीज दैट आर रेगुलेटेड, वाइल जो अदर आपके रहेंगे, ठीक है, एग्जेम्प्टेड स्पीशीज जो रहेंगे उसके लिए आप इजीली उसे सेल्फ जनरेट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन दिसंबर 2023 द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, इन्होंने इंक्रीज किया है इंटरेस्ट रेट ऑन दी सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम टू डैश बेसिस पॉइंट विच इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जनवरी 2024
टू द 31 मार्च 2024। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज कि इन्होंने यहाँ पे 20 बेसिस पॉइंट से जो है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया है। ठीक है, पहले ये आपका 8% था, अभी इसे 8.2% कर दिया गया है। नाउ इसी के साथ जो 3 ईयर टाइम डिपॉजिट आपकी स्कीम है, इसमें भी 10 बेसिस पॉइंट का इंक्रीमेंट किया गया है। पहले इट वॉज 7%, नाउ इसका इंटरेस्ट रेट आपका 7.1% कर दिया गया है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नाउ इसके साथ साथ आपको नोट करना है सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम के बारे में, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, एलिजिबल एज की बात करें तो यहाँ पे गर्ल चाइल्ड जो 10 साल से कम की हैं, जिनकी एज 10 साल से कम है, वो एलिजिबल होती हैं इस स्कीम के लिए। अब जो ये स्कीम है, इसका मेन मोटिव क्या था कि जो एक्सपेंसेस हैं गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन और उनकी मैरिज के लिए, उसके लिए ये स्कीम जो है वो डिज़ाइन की गई थी। ठीक है, मिनिमम डिपॉजिट की बात करें तो ये आपका 250 रुपीज़ है और मैक्सिमम आप पर ईयर जो है 1.5 लाख जो है अमाउंट इसमें डिपॉजिट कर सकते हो। ठीक है, साथ में ही ये टैक्स फ्री है अंडर द सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स IT एक्ट 1961। ठीक है, now next आपका क्वेश्चन है, in December 2023 the Dash has launched online voluntary certification modules of a certificate of approval and technology approval under its voluntary certification scheme। तो इसे लॉन्च किया है टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर ने। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई। नाउ जो ये मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल को यहाँ पे लॉन्च किया गया था बाय दी AK साहू, जो मेंबर हैं डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन के। ठीक है, साथ में ही इट वाज डेवलप्ड बाय दी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT द्वारा इसको जो है डेवलप किया गया था। और इसका मेन एम क्या था, इट्स मेन एम इज टू स्ट्रीमलाइन द टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोसेस एंड फोस्टर द इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप एंड MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन अ टेलीकॉम एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर ICT सेक्टर के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द RBI हैज रिवाइज्ड द पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF स्कीम एंड एक्सटेंडेड इट्स डेडलाइन टिल डैश। तो यहाँ पे RBI ने जो है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है, इसकी जो डेट है वो कब तक एक्सटेंड कर दी है, डेडलाइन जो है कब तक एक्सटेंड की है, इट वॉज 31 दिसंबर 2025। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ अब यहाँ पे जो बेनिफिशियरी है PM विश्वकर्मा स्कीम के, वो भी इंक्लूड किए जाएंगे इस स्कीम के अंडर। ठीक है, साथ में ही जैसे साउंड बॉक्स डिवाइसेस हो गए या आधार इनेबल बायोमेट्रिक डिवाइसेस हो गए, अब इसके लिए भी जो है आप सब्सिडी क्लेम कर सकते हो अंडर दिस स्कीम। ठीक है, साथ में ही द सब्सिडी फॉर द डिवाइसेस डिप्लॉयड इन अ स्पेशल फोकस एरियाज जैसे जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख जो है, इसके लिए यहाँ पे इसे इंक्रीज कर दिया गया है, 90% कर दिया गया है फ्रॉम द अर्लियर 75%। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे एक और चीज़ नोट करनी है, दैट इज इंस्टॉलेशन मेड फ्रॉम द 1 अक्टूबर 2023 आर एलिजिबल फॉर द सब्सिडी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो 1 अक्टूबर 2023 में जो बेसिकली इसके बाद जो आपके इंस्टॉलमेंट यहाँ पे की गई है, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, सब्सिडी लेने के लिए। Now next is according to the Insurance Regulatory and Development Authority of India Annual Report 2022-2023, the overall insurance penetration in India reduced from 4.2% in 2021-2022 to -% in 2022-2023। तो यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग IRDAI की जो एनुअल रिपोर्ट है, इसके अकॉर्डिंग जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है इंडिया में, ये कितना परसेंट जो है यहाँ पे हो गया है 2022-23 में, तो इट इज 4%। ठीक है, पहले आपका 4.2% था, अब ये डिक्रीज होके जो है 4% रह गया है। ठीक है, नाउ इसके अलावा बाकी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन यहाँ पे देखा गया है 2022-23 में इट इज 3%। अगेन यहाँ पे जो है हमें डिक्रीज देखने को मिला है परसेंटेज में। ठीक है, पहले ये 3.2% था, अभी 3% हो गया है। वहीं पे नॉन लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन में कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिला है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर की बात करें, अगर पब्लिक सेक्टर कंपनीज की यहाँ पे बात करें तो 35.81% पॉलिसीज जो है वो विमेंस को सोल्ड की गई हैं। ठीक है, बाकी अदर 64.19% जो है मेन को सोल्ड की गई हैं। प्राइवेट सेक्टर की यहीं पे बात करें तो विमेंस को 30.13% यहाँ पे जो है पॉलिसी सोल्ड की गई हैं, वेयर एज 69.85% आपका रहा था मेंस के लिए। ठीक है, नाउ कर्नाटका, केरला एंड मिजोरम, ये आपके ऐसे स्टेट्स रहे हैं जहाँ पे जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो विमेंस को ज़्यादा जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है वो विमेन को सोल्ड की गई हैं। ठीक है, वहीं पे लद्दाख, हरियाणा एंड जम्मू एंड कश्मीर ऐसे हमारे जो है रीजन देखे गए हैं जहाँ पे लोएस्ट विमेंस के लिए ये लोएस्ट रिकॉर्ड दर्ज किया गया है यहाँ पे। ठीक है, नाउ बात कर लेते हैं IRDAI की। तो इसके चेयरपर्सन कौन है, इनका नाम है देवाशीष पांडा। हेडक्वार्टर इसका आपका हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1999। फाइन,
Now next is recently in December the RBI has cancelled the banking license of which among the following bank. तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसका लाइसेंस जो है इन मंथ ऑफ दिसंबर कैंसिल किया गया था बाय द आरबीआई. तो ये आपके यहाँ पे दो बैंक हैं. एक आपका है आदर्श महिला नगारी सहकारी बैंक जो आपका महाराष्ट्र का बैंक है. ठीक है. वहीं पे मारियादित बोताद पीपल कॉर्पोरेटिव बैंक जो आपका गुजरात का बैंक है. इन दोनों बैंक का लाइसेंस जो है वो कैंसिल किया गया है. तो आंसर आपका हो जाएगा, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट. ठीक है. नाउ एक और चीज यहाँ पे नोट करनी है, जो आपका मर्यादित बोताद पीपल कॉर्पोरेटिव बैंक है, इसे जो है एनबीएफसी लाइसेंस यहाँ पे ग्रांट किया गया है बाय द आरबीआई. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज व्हिच बैंक हैज एंटर्ड इनटू अ को-लेंडिंग पार्टनरशिप विद अ बेंगलुरु बेस्ड केसित्सु सेसन फाइनेंस जो सब्सिडरी है आपकी जापान बेस्ड क्रेडिट सेसन कंपनी की. सो टू ऑफर अ एमएसएमई लोन. तो इनमें से कौन सा यहाँ पे आपका पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने को लेंडिंग पार्टनरशिप की है इस कंपनी के साथ. ठीक है. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ये पार्टनरशिप की है. अब यहाँ पे जो सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है ये 80% जो है एक्वायर करेगा यहाँ पे. ठीक है. 80% of the MSME loan it will acquired and which are originated and processed by the Keisutsu Seisen फाइनेंस. ठीक है. अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है एम.वी. राव और इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है. वहीं पे अगर बात करें केसु सेसन फाइनेंस की तो इसके सीईओ कौन है? इनका नाम है परेशा परागश. ठीक है. Next is Dash became the first Indian company to chemically recycle plastic waste based pyrolysis oil into an international sustainability and carbon certification, that is ISCC plus certificate circular polymer. तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो पहली इंडियन कंपनी बनी है जिसने बेसिकली to chemically recycle plastic waste based pyrolysis oil. तो इनमें से कौन सी कंपनी ने ये किया है? तो आंसर इज रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड. ठीक है. आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. नाउ अब यहाँ पे नोट करना है, जो रिलायंस इंडस्ट्री की जामनगर वाली रिफाइनरी है ये फर्स्ट रिफाइनरी बनी है टू गेट दी ISCC प्लस सर्टिफिकेशन. ठीक है. साथ में ही यहाँ पे आपको ये नोट करना है, इन्होंने पहला बैच ISCC प्लस सर्टिफाइड का विच इज सर्कुलर पॉलीमर एंड इसका नाम लिखा गया है सर्कु रेपोल विच इज पॉलीप्रोपाइलीन एंड सर्कु रिलीन विच इज पॉलीइथाइलीन. ठीक है. तो इसका फर्स्ट बैच जो है इन्होंने यहाँ पे शिप किया है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज द LIC हैज रिड्यूस इट्स स्टेक टू -% इन अ भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स जो आपकी महारत्ना कंपनी है, जिसे महारत्ना कंपनी का जो स्टेटस है, ठीक है, वो 2013 में दिया गया था. ठीक है. नाउ यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, LIC ने रिड्यूस किए हैं कितने % स्टेक भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज 9.617% जो है इतने स्टेक अब कर दिए हैं. ठीक है. पहले इनके पास जो है 11.701% के स्टेक जो थे वो हुआ करते थे. ठीक है. नाउ अब BHEL की बात करें तो इसके आपके करंट चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है कोपू सदाशिव मूर्ति और इनका जो टेन्योर है ये आपका स्टार्ट हुआ था 1 नवंबर को. ठीक है. और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है BHEL का? तो इट इज लोकेटेड इन द न्यू दिल्ली. Now next is name the 7th 250 men ferry craft that was recently in December delivered to Indian Navy by the Shalimar Work 1980 जो आपकी कोलकाता बेस्ड कंपनी है. तो आंसर आपका हो जाएगा, इसका नाम था मंजुला यार्ड 786. ठीक है. क्या नाम था इसका? मंजुला यार्ड 786 और इसका लाइफ स्पैन जो है ये आपका 25 ईयर्स का है. कैपेसिटी की बात करें तो इट इज योर 250 मेन कैपेसिटी. फाइन. यहाँ पे आप इसकी इमेज भी देख सकते हो. Next question is Jammu and Kashmir Administrative Council chaired by LG Mohan Sinha recently approved the crucial change to the Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act dash to incorporate the definition of other backward classes OBCs in the act to ensure reservation for OBCs in Panchayati Raj institution. तो यहाँ पे आपका जो एक्ट है, इस एक्ट का पूरा नाम क्या है? पंचायती राज एक्ट 1989. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. अब यहाँ पे आपको नोट करना है कि पहली बार यहाँ पे जो है ओबीसीज को बेनिफिट मिलेगा रिजर्वेशन का फॉर द पोजीशन ऑफ अ सरपंच एंड पंच. ठीक है. इसके साथ साथ इस अमेंडमेंट के पहले जो रिजर्वेशन था वो सिर्फ लिमिटेड था विमेंस के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए. अभी ये ओबीसीज के लिए भी लागू हो जाएगा आपका. ठीक है.
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च द थर्ड फेज ऑफ इट्स फ्लैगशिप यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज स्कीम बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना। ठीक है, तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने थर्ड फेज लॉन्च किया है आप हेल्थ कवरेज स्कीम का, जिसका नाम है बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज उड़ीसा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे जो ऐसे लोग जो फेज 1 और फेज 2 में इंक्लूड नहीं किए गए थे, अब उनको यहाँ पे जो है इंक्लूड किया जाएगा। साथ में ही जो कार्ड होल्डर होंगे इन्हें जो है पर ईयर, ठीक है, पर एनम 5 लाख का जो है हेल्थ कवरेज यहाँ पे दिया जा रहा है। अगर विमेंस हैं तो विमेंस को यहाँ पर 10 लाख का कवरेज दिया जाता है उनकी क्रिटिकल इलनेस है ना, क्रिटिकल इलनेस के लिए। ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल और जो प्राइवेट हॉस्पिटल में साथ में ही आप इवन उड़ीसा के बाहर भी जो इलाज करा रहे हो उसके लिए भी यहाँ पे आपको जो है ये कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट का क्वेश्चन है, विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन रिकॉर्डिंग द हाईएस्ट एंट्रीज विच इज 1,56,22,514 entries on the interoperable criminal justice system platform for the third consecutive year। तो सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। जो ये प्लेटफॉर्म है ये आपका इनिशिएटिव है सुप्रीम कोर्ट ई कमेटी का, विच वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन 2013। ठीक है, अब ये जो प्लेटफॉर्म है इसका मेन एम क्या है कि सीमलेस ट्रांसफर हो डेटा का, इंफॉर्मेशन का डिफरेंट पिलर्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। इसका मेन मोटिव समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि एक ही जगह पे एक प्लेटफॉर्म पे सारे डॉक्यूमेंट, जैसे एफआईआर की कॉपी हो गई, ठीक है, जो केसेस चल रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड कर दिए गए, फिर जो प्रूफ्स हैं वो भी यहाँ पे अपलोड कर दिए गए, अब जो जजमेंट्स आ रही हैं कोर्ट की ये भी यहाँ पे अपलोड कर दिया जा रहा है। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। बस जो जैसे पुलिस है तो पुलिस को यहाँ पे एक्सेस दे दिया इस प्लेटफॉर्म का, फिर कोर्ट इसे एक्सेस कर सकती है। ठीक है, ऐसे ही जो लेबोरेटरीज हैं, साइंटिफिक लेबोरेटरीज होती हैं, वो इसको एक्सेस कर सकती हैं। तो एक ही जगह पे सारे चीज़ें रख देना और उसका एक्सेस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को दे देना, ये इसका मेन मोटिव है। ठीक है, ताकि इजीली जो डेटा है वो हर कोई ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे वापस क्वेश्चन में आते हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे एंट्रीज देखी गई हैं इस प्लेटफॉर्म में कौन से स्टेट की? तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज उत्तर प्रदेश। और थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर उत्तर प्रदेश टॉप पोजीशन पे आपका बना रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपका कि सेकंड पोजीशन यहाँ पे थी आपकी मध्य प्रदेश की एंड थर्ड थी आपकी बिहार की। तो टॉप 3 स्टेट्स कौन से हो गए? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड बिहार। अगर इनके डेटा की बात करें तो मध्य प्रदेश की जो एंट्रीज थी वो थी आपकी 35,04,828 एंट्रीज। वहीं पे बिहार की एंट्रीज देखी गई थी 16,65,107 एंट्रीज। ठीक है, now next is the Ministry of Finance has imposed anti-dumping duty on imports of a wheel loaders from which country for a period of a 5 year। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इम्पोज किया है एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ अ व्हील लोडर? तो ये कंट्री है आपकी चाइना। ठीक है, और 5 साल के लिए ये इम्पोज किया गया है इन पे। ठीक है, इसके अलावा आपको नोट करना है कि अगर यहाँ पे ड्यूटी रेट्स की बात की जाए तो ये आपकी 18.84% से 82.71% रहेगी, जो वेरी करेगी प्रोड्यूसर और स्पेसिफिक गुड्स के ऊपर। ठीक है, साथ में ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो इम्पोज की है जिप्सम बोर्ड पे। ठीक है, जो आपका ओमान और चाइना पे इम्पोज की गई है 5 साल के लिए। तो ये भी ध्यान में रखना है। अगर चाइना की ड्यूटी रेट्स की बात करें तो ये आपका 23.46 टू 47.62 पर टन यूएस डॉलर का रहेगा। वहीं पे ओमान की अगर बात की जाए तो 71.80 टू 91.42 यूएस डॉलर मेट्रिक टन का यहाँ पे ड्यूटी जो है इम्पोज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द उत्तर प्रदेश इज सेट टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इन डैश टू प्रमोट एआई इकोसिस्टम। तो उत्तर प्रदेश की कौन सी सिटी है जहां जिसको बनाया जा रहा है इंडिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इस सिटी का नाम है लखनऊ। ठीक है, अब यहाँ पे नोडल एजेंसी कौन सी रहेगी? इट इज यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, साथ में ही यूपी गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है 40 एकड़ की जगह इन दी नादरगंज इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, फॉर दिस प्रोजेक्ट। एंड साथ में ही फाइनेंशियल अगर इंसेंटिव की बात की जाए तो वन टाइम कैपिटल एक्सपेंडिचर सपोर्ट यहाँ पे दे रही है 25% का, विच इज अप टू 20 करोड़ रुपीज फॉर द आईटी पार्क एंड 100 करोड़ रुपीज फॉर द आईटी सिटी एंड 100% स्टैम्प ड्यूटी एग्जेप्शन एज पर द आईटी एंड आईटीईएस पॉलिसी 2022। ठीक है, नाउ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसेंटली इन डिसम्बर साइन एमओयू मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट बेसिकली पीस पैक्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड असम। इनमें से कौन सा आपका इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है या ग्रुप है?
ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना टेररिस्ट ग्रुप टाइप, तो वही है। उसने यहाँ पे पीस अग्रीमेंट, पीस पैक्ट साइन किया है इंडियन गवर्नमेंट के साथ और असम के साथ। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज योर यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ यहाँ पे जो यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अमित शाह जी ने, और असम गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो है इसको साइन किया है अलॉन्ग विद द प्रो टॉक्स फैक्शन ऑफ अ यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स एस जयशंकर विजिट टू रशिया। तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, इनका विजिट हुआ था रशिया में इन मंथ ऑफ दिसंबर। तो उसी से रिलेटेड आपके इन्फॉर्मेशन है। पहला स्टेटमेंट क्या है, इंडिया एंड रशिया साइन अग्रीमेंट रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पावर जनरेटिंग यूनिट्स ऑफ द कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इन तिरुनेलवेली तमिलनाडु, जिसका आपका जो है फुल बेसिकली जो ऑपरेट करेगा फुल कैपेसिटी में 2027 तक। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूरिंग हिज विजिट external affairs minister S. Jaishankar and his Russian counterpart Sergei Lavrov signed a protocol on consultation for the next 5 years to make progress in economic cooperation, energy trade, connectivity, military technical cooperation and people to people exchange। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है कि इन्होंने यहाँ पे साइन किया है MOU कॉर्पोरेशन इन अ फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि इनमें से आपका फर्स्ट स्टेटमेंट और जो थर्ड स्टेटमेंट है दे आर करेक्ट। तो बोथ 1 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें करेक्शन क्या है कि जो ये आपका प्रोटोकॉल ऑन कंसल्टेशन है ये 5 साल के लिए नहीं 4 साल के लिए यहाँ पे साइन किया गया है 2024 से लेके 2028 तक। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। Next is the RBI has extended the deadline for implementation of an instruction regarding penal charges in a loan accounts by dash as a part of a fair lending practices। तो RBI ने डेडलाइन एक्सटेंड की है किस चीज के लिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द पीनल चार्जेस इन अ लोन अकाउंट्स बाय डैश। तो ये आपकी एक्सटेंड की गई है टिल दी 1 अप्रैल 2024 तक। जो पहले इसकी डेडलाइन थी आपकी वो थी 1 जनवरी 2024। तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अंडर सारी जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं दे मस्ट इम्प्लीमेंट द न्यू पीनल चार्जेस इंस्ट्रक्शन फॉर द फ्रेश लोन फ्रॉम द 1 अप्रैल 2024। तो ये भी यहाँ पे कहा गया है। नाउ नेक्स्ट इज नेम द बैंक दैट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू स्कीम जिसका नाम है इंस्पायर फॉर सीनियर सिटीजन। तो ये जो स्कीम है ये लॉन्च की है आपकी बंधन बैंक ने, जो आपका कोलकाता बेस्ड बैंक है। ठीक है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में इसका हेडक्वार्टर है, जिसके MD एंड CEO कौन है, चंद्रशेखर घोष। ठीक है, अब जो स्कीम है ये बेसिकली ऑफर कर रही है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हेल्थ केयर एंड कन्वीनियंस ऑफ अ ओल्ड एज पीपल। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें जो एलिजिबिलिटी दी गई है, पहला तो इंडियन सिटीजन होने चाहिए आप। ठीक है, सेकंड जो एज है वो 60 ईयर्स एंड अबव होनी चाहिए। साथ में ही जो मंथली एवरेज बैलेंस है इट शुड बी ₹1 लाख फॉर अ प्रीमियम सेविंग अकाउंट एंड 25,000 फॉर एडवांस सेविंग अकाउंट। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका होना चाहिए। ठीक है, फॉर दिस स्कीम। Now next up a question here, which of the following statement is are correct with respect to the report on a trend and progress of banking in India 2022-2023 released by the RBI in month of December। तो first statement है as per the RBI report remuneration of a managing director and chief executive officer of a small finance bank was 58.1 times the average employee pay in 2022। Next is the RBI revealed that the grievance related to the loan and advances deposits increased exponentially to 60% to your 70% respectively at the Reserve Bank of Osborne। Third statement है report showed that the total number of automated teller machine in India increased by 3.5% in financial year 2022, जिसमें से पब्लिक सेक्टर बैंक की आपकी 63% थी, वहीं पे प्राइवेट बैंक्स की ये आपकी थी 35%। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसके अलावा यहाँ पे की पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो गैप रेम्यूनरेशन है ये सबसे ज्यादा आपका देखा गया है स्मॉल फाइनेंस बैंक में। ठीक है, वहीं पे अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात की जाए तो ये आपका 26.1 टाइम्स है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक में ये देखा गया है 2.4 टाइम्स का। वहीं पे RBI डेटा ऑन वेरिएबल पे की बात करें तो ये आपका देखा गया है, प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें तो यहाँ पे इंक्रीज देखा गया है 31% का
ठीक है। अर्लियर इट वॉज 31% एट द मार्च एंड 2021 और ये मार्च एंड 2022 तक 39% इंक्रीज देखा गया है। वहीं पे स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में भी ये इंक्रीज हुआ है 25% से 26%। ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे आरबीआई ने मेंशन किया है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इनकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो रही है कॉर्पोरेटिव बैंक में। इन केस अगर कॉर्पोरेटिव बैंक पे कुछ जैसे लॉस हो जाता है उनको या कुछ बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी जो है काफ़ी नुकसान देखने को मिल सकता है। ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एज पर द रिपोर्ट टिल मार्च एंड 2023 देयर वर टोटल 1502 अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया। तो ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया था। साथ में ही इन्होंने क्या बोला है, दैट इज कि इसी के साथ 33.33% मतलब 1/3 ऑफ जो यूसीबीज हैं, अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक है, उनका जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया जाएगा या वो अनअवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द हाफ ईयर इकोनॉमिक रिव्यू 2023-2024 नवंबर 2023 रिलीज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू अचीव अ ग्रोथ रेट ऑफ ओवर -% इन फाइनेंशियल ईयर 2024। तो इस रिव्यू के अकॉर्डिंग इंडिया की जो ग्रोथ है, इंडिया अचीव करेगा 6.5% की ग्रोथ इन अ फाइनेंशियल ईयर 2024। ठीक है। अब यहाँ पे हाफ ईयरली ग्रोथ की अगर बात की जाए तो इंडिया की जो जीडीपी है वो फर्स्ट हाफ में देखी गई है 7.7%, वहीं पे सेकेंड हाफ की प्रिडिक्ट की गई है 7.6% से। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज विच प्लेयर वॉन द FIDE वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023 इन मेंस कैटेगरी हेल्ड एट समरकंद, उज्बेकिस्तान इन दिसंबर। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मैग्नस कार्लसन ने इसे जीता था, विच इज फॉलोड बाय व्लादिमीर फेदोसीव। ठीक है, जो सेकेंड पोजिशन पे थे एंड थर्ड पोजीशन पे आपके थे चाइना के यू यांग गी। ठीक है। अब यहाँ पे आपको नोट करना है, जो मैग्नस कार्लसन है इनको 5th टाइम वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप टाइटल मिला है। ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करें विमेंस कैटेगरी का, विमेंस कैटेगरी में गोल्ड मिला है आपकी रशिया की प्लेयर को एनेस्थेसिया। ठीक है। सेकंड सिल्वर मिला है इंडिया की कोनेरू हम्पी को एंड थर्ड मिला है ब्रॉन्ज इन ली टिंगजे चाइना। ठीक है। नाउ यहाँ पे अगर स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो FID के प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है आर्कडी डोरकोविच, और डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है विश्वनाथ आनंद, और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका लुसेन, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द प्रबीर मजुमदार रिसेंटली इन दिसंबर पास्ड अवे इन कोलकाता वेस्ट बंगाल, ही बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट। तो ये आपके जो है डिफेंडर थे इन फुटबॉल। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। Now next is, which state government has launched a NRI website under the Department of NRI Affairs to provide support and assistance to NRIs। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज जो पंजाब गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट ने यहाँ पे वेबसाइट लॉन्च की है। ठीक है। अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ NRI अफेयर्स। अब जो ये वेबसाइट है इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी आपकी NRI पुलिस विंग की, पंजाब स्टेट कमीशन फॉर NRIs एंड NRI सभा की। ठीक है। अब जो वेबसाइट है ये डेवलप की गई है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इन कोलैबोरेशन विद द NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आ जाता है आपका। ठीक है। Now next our question है, recently in December the India's Leh region and Dash Lamdong officially launched a cultural exchange and tourism corporation initiative with the theme Ladakh Unveiled। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा दैट इज वियतनाम। ठीक है। तो वियतनाम का जो आपका लैमडोंग है और इंडिया का ले रीजन है, ठीक है, इन दोनों ने यहाँ पे ऑफिशियली लॉन्च किया है कल्चरल एक्सचेंज एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन इनिशिएटिव को। ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ आपके वियतनाम की कैपिटल क्या है, इट इज हनोई, एंड इसके करंट PM कौन है, इनका नाम है पाम मिन चिन। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एक्सटेंडेड द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट बाय डैश ईयर और ईयर्स। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज 1 साल के लिए स्कीम को जो है एक्सटेंड किया गया है। ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, और इसमें कुछ पार्शियल अमेंडमेंट्स भी किए गए हैं। ठीक है। जैसे इस स्कीम के अंडर द इंसेंटिव डिस्बर्समेंट विल बी मेड इन दी सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर विच इज फाइनेंशियल ईयर 2025। ठीक है। If a company fails to meet the determined sales value threshold in a year, then it won't receive the incentive for that year।
ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे जो सेल्स वैल्यू थ्रेशोल्ड को अगर उन्होंने मीट नहीं किया तो इनको इंसेंटिव नहीं मिलेगा फॉर दैट ईयर। नेक्स्ट इज द एलिजिबिलिटी फॉर बेनिफिट्स इन द नेक्स्ट ईयर इफ द थ्रेशोल्ड इज met with the 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। साथ में ही जो PLI ऑटो स्कीम है, इसे अप्रूव किसने किया था? यूनियन कैबिनेट ने इसे अप्रूव किया था 5 सितंबर 2021 को, 5 सालों के लिए, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पे जो मेन एम था इस स्कीम का वो क्या था? टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, ठीक है, इस चीज को प्रमोट करना है। एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को बूस्ट करने के लिए, इसकी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए इसको लाया गया था, स्कीम को लाया गया था, ठीक है। Now next is on 1st January 2024 the DRDO celebrated its Dash Foundation Day। तो DRDO जो है जिसकी शुरुआत 1958 में की गई थी, ठीक है, इसका 66 फाउंडेशन डे हमने ऑब्जर्व किया था 1 जनवरी 2024 को, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। अब इसी के साथ DRDO ने रिसीव किया है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी वर्थ अराउंड 1,42,000 करोड़ फॉर द इंडक्शन ऑफ अ सेवरल DRDO डेवलपमेंट सिस्टम। साथ में ही यहाँ पे 1650 ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो किए गए हैं ऑफ इन हाउस डेवलप्ड सिस्टम हैव बीन हैंडेड ओवर टू द इंडियन इंडस्ट्रीज, ठीक है। Now next is name the bank that has launched a super special fixed deposit scheme with a maturity period of 175 days। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने यहाँ पे सुपर स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है, ठीक है, जिसका मैच्योरिटी पीरियड आपका 175 डेज का है? तो इट वाज लॉन्च बाय द बैंक ऑफ इंडिया। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नाउ इसके साथ साथ आपको नोट करना है यहाँ पे कि जो बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, इसने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या रखा है? 7.5% का रखा है विद फॉर द डिपॉजिट ऑफ 2 करोड़ एंड लेस देन 50 करोड़। वहीं पे सीनियर सिटीजन के लिए जो आपका परसेंटेज दिया गया है इंटरेस्ट रेट का, ये है 8%, और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए इट इज 8.15%, ठीक है। नाउ बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके करंट MD एंड CEO कौन है? रजनीश कर्नाटक। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है एंड इसकी टैगलाइन आपकी क्या है? रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, और 1906 में इसे जो है स्टैब्लिश किया गया था। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।